उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल का खेल सामने आया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ठेके पर नकल कराई गई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल हुई है। 57 अभ्यर्थियों ने किया था ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल। 22 परीक्षा केंद्रों में नकल करने वाले बैठे थे। 57 अभ्यर्थी जांच में इन पूरे उम्मीदवारों में 31 की पहचान हुई है। आपको बता दें 16 फरवरी 2020 को हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा। 1218 पदों के लिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा ली गई थी और 22 परीक्षा केंद्रों में नकल करने वाले बैठे थे 57 अभ्यर्थी, जिनमें से 31 की पहचान हो गई है। 26 की पहचान अब भी जारी है। 16 फरवरी को इसी साल फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन हुआ था 1218 पदों के लिए। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल हुई है, इसका खुलासा एसआईटी की एक बहुत बड़ी जांच रिपोर्ट में सामने आया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ठेके पर नकल कराई गई थी। ट्रांसपेरेंसी को देखिए किस तरह ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया था। जो 57 अभ्यर्थी थे उन्होंने ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया था, जिनमें से 31 की पहचान की जा चुकी है। 20 केंद्रों पर 50 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने नकल की थी। 20 ऐसे केंद्र थे यानी कि सेंटर थे जहां पर ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। 57 अभ्यर्थियों ने ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके नकल की थी। 22 परीक्षा केंद्रों में ये 57 अभ्यर्थी बैठे थे, यानी कि हर परीक्षा केंद्र, हर सेंटर पे अलग अलग अभ्यर्थी बैठे थे। 31 की तो पहचान हो गई है, लेकिन 26 की पहचान अब भी जारी है, यानी कि तलाश नकल करने वालों की अब भी जारी है। सवाल कई सारे खड़े होते हैं, क्या एग्जामिनेशन ये वाले रद्द कर दिए जाएंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी इनके अगेंस्ट, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा में जहां आए दिन ट्रांसपेरेंसी की बात, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया जाता है, वहां पर इस तरह नकल करना कई सारे सवाल छोड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अजीत कांबोज का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इतने बड़े एग्जामिनेशन में जहां पर इतनी सुरक्षा के साथ एग्जाम लिया जाता है, सेंटर्स में कई सारे टीचर्स भी मौजूद रहते हैं, वहां पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ नकल की गई है। 31 की पहचान, 26 की पहचान अभी जारी है। बिल्कुल कंचन, आपने ठीक कहा है कि ये बड़ा खुलासा एसआईटी जांच में हुआ है कि किस तरह से 16 फरवरी 2020 को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का पूरा प्रदेश भर में आयोजन किया जाता है और अब जब उसकी तमाम विवादों के बाद जांच कराई जाती है तो एसआईटी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के माध्यम से यहां पर नकल कराई गई और एक बड़ी धांधली यहां पर निकलकर सामने आई है। सरकार की तरफ से आयोग को निर्देशित किया गया परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर, लेकिन 1218 पदों को लेकर जब यह परीक्षा आयोजित की गई और इसके तत्काल बाद ही इसके साथ विवाद भी जुड़ गए कि इसमें पूरी तरह से नकल की गई है, नकल कराई गई है और ठेके पर नकल होने की बात एक एसआईटी जांच में निकलकर सामने आई है। तो ये बड़ा मामला है कि पारदर्शिता की बात हम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर पेपर आयोजित कराए जाते हैं, लिखित परीक्षा में अगर कोई ब्लूटूथ लेकर यहाँ पर परीक्षा में नकल करता है तो फिर कैसी पारदर्शिता, कैसी बताया ये भी जा रहा है कि ठेके पर नकल कराई गई थी। क्या उस ठेकेदार का कुछ पता लग पाया है कहां से ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड थे? क्योंकि हर अलग अलग सेंटर पे 22 ऐसे सेंटर्स है जहां पर ये 57 अभ्यर्थी मौजूद थे। बिल्कुल, अभी जो एसआईटी जांच की प्रथम जो जांच निकलकर सामने आई है उसमें ये बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि ब्लूटूथ के माध्यम से यहाँ पर नकल कराई गई। पूरे प्रदेश भर में 22 सेंटर्स ऐसे थे जहां पर ये 57 जो अभ्यर्थी थे वो मौजूद थे। ब्लूटूथ के माध्यम से उन्होंने नकल को अंजाम दिया और परीक्षा में वो शामिल हुए। 22 सेंटर में 20 सेंटर हरिद्वार जनपद के हैं, एक देहरादून और एक पौड़ी का है। ऐसे में अब जब जांच आगे बढ़ेगी, एसआईटी और अपना दायरा विस्तृत करेगी तो उसमें इस बात का भी खुलासा होगा कि ब्लूटूथ जो थे वो कहां से कनेक्ट थे। ठेके पर नकल कराने की बात जरूर निकलकर सामने आई है, वो ठेकेदार के माध्यम से संचालित हो रही थी तो ये माना जाए क्योंकि बहुत बड़ी नकल को लेकर एक खबर सामने आ रही है, तो ये माना जाए कि जो परीक्षा हुई थी उसे अब रद्द कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल, R9 टीवी शुरू से ही इस बात को उठा रहा है कि जो ये पूरी परीक्षा थी ये सीधे तौर पर विवादों में आ गई है। 57 जो अभ्यर्थी थे वो सीधे तौर पर ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर परीक्षा में बैठने की उनकी तरफ से बात निकलकर सामने आई है। अब अगर परीक्षा में और लोगों की जांच होती है तो उनका क्या संबंध होता है, इसको लेकर भी जांच एसआईटी लगातार कर रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि जो 57 अभ्यर्थी ब्लूटूथ लेकर परीक्षा में शामिल हुए थे उसमें से 31 की पुष्टि हो चुकी है कि वो कौन अभ्यर्थी थे, लेकिन 26 अभी ऐसे हैं जो लापता चल रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर निकलकर नहीं सामने आ रही है।
तो ऐसे में साफ समझना होगा कि सरकार इसमें आगे क्या संज्ञान लेती है। आयोग की तरफ से जो एसआईटी जांच कराई गई उसमें साफ पुष्टि हुई है कि ब्लूटूथ के माध्यम से पूरी भर्ती परीक्षा है उसमें नकल कराई गई है। अजीत, क्या क्या इन पर एक्शन लिया जाएगा? जो 57 अभ्यर्थियों का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि 31 की तो पहचान हो चुकी है, बाकी 26 की जारी है, क्या आने वाले एग्जामिनेशन से इन्हें डीबार्ट किया जाएगा? बिल्कुल, अभी तक का जो आयोग का रुख है वो बिल्कुल कड़ा रुख इन पर अपनाया जा रहा है और साफ तौर पर आयोग की तरफ से जो बात निकलकर सामने आई है कि जो भी ये कर्मचारी थे या जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, जिसकी भी मिलीभगत निकलकर सामने आएगी, अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर उनको डिवाइड करने जैसी बात सामने आ रही है। हालांकि 31 की पुष्टि हो चुकी है एसआईटी जांच में, अब उनको लेकर क्या कड़ा रुख आयोग का रहेगा इसका इंतजार रहेगा। सीधे तौर पर जो 26 अभी लापता चल रहे हैं उनकी एसआईटी जांच कर रही है, उनकी तलाश लगातार जारी है और इसके बाद ही जो अगला कदम होगा आयोग की तरफ से अजीत, इतने बड़े एग्जामिनेशन में, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में, जहां पर इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं, एग्जाम्स के लिए बैठते हैं और जांच वगैरह भी होती है इंस्टीट्यूट्स में, लोग कई बार नकल के लिए पेपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्लूटूथ जैसी डिवाइस इस्तेमाल करना और ये बात एसआईटी के जरिए सामने आना, कई सारी चीजें संदेह में आती हैं इससे। बिल्कुल, जो विवादित अगर बात की जाए तो शुरू में ही कुछ छात्रों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रतियोगिता है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हो रही है और नकल को अंजाम दिया गया है। इसके चलते ही आयोग की तरफ से फिर जांच जैसी इसमें एसआईटी को नियुक्त किया गया और एसआईटी ने परत दर परत जब इसकी खोलनी शुरू की तो कल आयोग के माध्यम से ही ये विज्ञप्ति जारी की गई कि एसआईटी जांच में 57 अभ्यर्थी ऐसे निकले हैं जो ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करते हुए पकड़े गए हैं और इनकी पुष्टि हुई है। अब 57 में से 31 लोग जो है अभ्यर्थी हैं वो पकड़ में आ चुके हैं, 26 अभी लापता है। शुक्रिया जी जानकारी देने